तो नमस्कार दोस्तों, पिछला वीक काफी वोलेटाइल वीक रहा। एक समय लगा मार्केट में काफी गिरावट होगी, पूरा वीक में रेड कैंडल बनेगा, लेकिन लास्ट फ्राइडे के दिन में मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दिया। एक बड़ी गैप अप हुई और दिन भर मार्केट पूरा गैप अप में ही सस्टेन किया। ये मार्केट दिखा रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। 24,300 के ऊपर सस्टेन किया है। 250 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखने को मिली। निफ्टी बैंक में 327 पॉइंट की रैली थी। निफ्टी मिड कैप चाहे जो भी सेक्टर्स हों, सारे सेक्टर्स में तेजी थी। आयसर मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, ये सारे दिग्गज थे जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे। 3 से 7% तक की रैली यहां देखने को मिल रही थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था एचडीएफसी लाइफ पे, कोटक बैंक पे, मारुति पे, सन फार्मा पे। जो सारे बहुत तेजी से बढ़े थे वो गिरे भी। 1% तक की गिरावट यहां देखने को मिली। ये सारे दिग्गज हैं और अगर कोई इक्विटी एसआईपी यहाँ पे करे, लंबा समय दे, तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। वीकली एनालिसिस में आते हैं निफ्टी का, किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है और कहां मार्केट जाना चाह रहा है। अब यहां देखेंगे फ्राइडे का लास्ट वर्किंग डे ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। 24,367 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। 24,300 एक लक्ष्मण रेखा था, कई वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब ये जो चार्ट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, वीकली चार्ट में हमने लगाया है। इसका देखिए 0.618 ये दिखा रहा है 20,000 के लेवल पे, लेकिन हम इतना दूर नहीं जाते। यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे लेवल दिख रहा है, 24,367 का लेवल है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो नेक्स्ट वीक एक अच्छी तेजी पॉसिबल है। 24,367 काफी इंपॉर्टेंट जोन पे क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है डेली बेसिस पे और उसके हाई को तोड़ता है, तो एक रैली देखने को मिलेगी टुवार्ड्स 25,000 की ओर और फिर इसके ऊपर भी। लेकिन अगर इस लेवल पे सस्टेन नहीं करती है, यहाँ नेगेटिव कैंडल बनाती है डेली बेसिस पे, तो इसका लो तोड़ देती है 24,300 का, तो एक गिरावट पॉसिबल है और फिर हमें 24,000 का लेवल देखने को मिलेगा। यानी नेक्स्ट वीक क्लियर साइन है। अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है तो 25,000 इजिली देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो गिरावट पॉसिबल है। 24,000 तक फिर मार्केट फिसल सकता है, ये क्लियरली दिख रहा है। डेली बेसिस पे आते हैं, क्या मार्केट कहना चाह रहा है। ये देखिए मल्टीपल टाइम 24,300 पे सस्टेन किया और फिर 24,367 पे आके क्लोजिंग दिया है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल है ये। अब यहाँ पे चीजें आपको दिखेंगी, ये नीचे वाले सारे जोन जो है ये रेसिस्टेंस जोन है और ये सारे सपोर्ट जोन है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग दिया है 24,367 पे। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट आधे घंटे का और उसके हाई को तोड़ता है, तो डेली बेसिस पे एक तेजी देखने को मिल सकती है और फिर ये तेजी रैली जो है ऊपर कन्वर्ट करेगी, ऊपर की ओर जा सकती है 24,500 की ओर पहला, और इसके ऊपर 24,500 को अगर पार कर लेती है तो एक तेजी देखने को मिल सकती है और फिर वो तेजी 24,700 तक बढ़ सकती है। और फिर डेली बेसिस पे, जैसा वीकली बेसिस पे अभी डिस्कस किए, ये 25,000 तक मूव आउट हो सकती है अगर इसी तरह से रैली कंटिन्यू करती है तो। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बन जाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसका लो को तोड़ देती है, तो एक गिरावट पॉसिबल है और वो गिरावट फिर देखने को मिल सकती है मार्केट में। फिर ये 24,000 तक नीचे की ओर फिसल सकती है। 24,300 जैसे ही टूटेगा मार्केट में पैनिक सेलिंग आएगी और फिर ये 24,000 तक मार्केट को नीचे की ओर खिंचा के ले जा सकता है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, चीजें और क्लियर दिखेंगी। यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल टाइम 24,364 को सपोर्ट की तरह और रेसिस्टेंस की तरह काम किया है। ये नीचे सारे जोन आप देखिए, ये सारे रेसिस्टेंस जोन है और यहाँ पे देखिए सपोर्ट जोन है, इसीलिए 24,364 का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ये सारा रेसिस्टेंस, ये सारा सपोर्ट। 24,364 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके हाई को तोड़ता है
तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और ये तेजी कहां तक जाएगी, ये देखिए पहला लेवल होगा इसका 0.78 का, ये 24,430 का होगा। 24,430 को भी अगर ब्रेक कर देती है, इसको भी अगर तोड़ देती है, इसके ऊपर निकलती है, तो 0.618 का लेवल है, 24,567 का लेवल। 24,567 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पे जाने की कोशिश 15 मिनट्स के चार्ट पे सोमवार को कर सकती है मार्केट। और जैसे ही 24,567 को पार करती है, तो एक अच्छी तेजी और पॉसिबल है, और फिर 24,700 की ओर हम बढ़ सकते हैं। ये रैली डे बाय डे आगे की ओर बढ़ सकती है, लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बना देती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ देती है, तो एक गिरावट पॉसिबल है। और फिर ये गिरावट नीचे की ओर सस्टेन करने के लिए इसको 24,300 का लेवल को रिस्पेक्ट करना होगा। ये देखिए 24,300 राउंड फिगर में ले रहे हैं, और इसके नीचे भी अगर देखते हैं आप, तो मेजर सपोर्ट दिख रहा है 24,262। तो 24,262 नीचे की ओर अगर फिसलता है, तो 24,262 का लेवल तक फिसल सकते हैं। और अगर उसको भी तोड़ देती है मार्केट 24,262 को, तो नीचे और मार्केट में गिरावट हो सकती है। ये 24,300 का लेवल है जो हम बार बार डिस्कस करते हैं। ये 24,300 राउंड फिगर पे लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। तो 24,364 के नीचे निकलता है तो 24,360, 24,260, 24,200, ये सारे लेवल नीचे की ओर हमें देखने को मिल सकता है। मेजर सपोर्ट नीचे की ओर 24,000 पे है, जहां पे टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटता है तो और पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है। इन केस ऑफ सोमवार को 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रहा है 15 मिनट्स के चार्ट में और डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में आप देखेंगे 50,084 पे क्लोजिंग दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। 50,084 क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए नीचे की ओर रेसिस्टेंस, ऊपर की ओर सपोर्ट। 50,400 का ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है। 50,484 के ऊपर अगर डेली बेसिस पे पॉजिटिव कैंडल बनाता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है, तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, और फिर ये तेजी ऊपर की ओर बढ़ सकती है। फिर हमें 51,400, 52,000 का भी लेवल देखने को वीकली बेसिस पे मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है डेली बेसिस पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो एक गिरावट भी पॉसिबल है। और गिरावट कहां तक जाएगी, 50,484 पे क्लोजिंग दिया है। अगर ये गिरावट यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनती है, तो नीचे की ओर 50,000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा, और 50,000 का लेवल भी टूटता है तो 49,700 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और इसके नीचे भी अगर फिसलता है निफ्टी, तो 48,400 का भी लेवल खुला है। ये सारे पॉइंट्स डेली बेसिस पे अगर अप्लाई होती है, डेली बेसिस पे अगर क्लोजिंग होता है, ये सारे चीजें देखने को मिल सकती है। आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे देखेंगे 50,484 पे क्लोजिंग दिया है। एफपी वीकली बेसिस पे जैसा देख रहे थे, काफी सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस जगह पे है। ये देखिए रेजिस्टेंस का जोन, ये सपोर्ट का जोन, ये सपोर्ट का जोन। 50,084 पे क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे डेली के बेसिस पे पॉजिटिव कैंडल बनाती है, उसके हाई को तोड़ती है, तो एक अच्छी तेजी मिल सकती है, और ये तेजी ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। और ये तेजी 0.382 का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, 50,800 की ओर हम फिर बढ़ सकते हैं। और 50,800 को भी अगर तोड़ता है, उसको भी उससे भी आगे निकलता है, तो मार्केट में 51,000 का लेवल भी खुला है। 51,000 और इसके ऊपर भी अगर हम निकलते हैं, तो ये जो लेवल है 51,800 का लेवल, ये भी हमें देखने को मिल सकता है डेली बेसिस पे। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो एक सेलिंग आ सकती है, और ये सेलिंग नीचे की ओर 50,000 की ओर मार्केट को नीचे की ओर ले जा सकती है।
और जैसे ही 50,000 का लेवल को तोड़ता है तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है। फिर 49,212 का लेवल पे मेजर सपोर्ट दिख रहा है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो डेली 15 मिनट्स के चार्ट में चीजें और क्लियर दिखेंगी। यहाँ पे देखिए किस तरह से मार्केट ने अपने आप को 50,484 पे सस्टेन करवाया है। ये इंपॉर्टेंट जोन क्यों है? क्योंकि मल्टीपल टाइम ये नीचे की ओर सस्टेन कर रहा था। अब पॉजिटिव बात है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है 50,484। इसके पहले ये देखिए यहाँ पे सस्टेन कर रहा था 50,000 के नीचे, 484 के नीचे हमेशा सस्टेन कर रहा था। लेकिन पॉजिटिव बात है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये सस्टेन दिखा रहा है। पॉजिटिविटी पॉजिटिव के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर कैंडल बनता है, उसके हाई को तोड़ता है, तो एक अच्छी से तेजी देखने को मिल सकती है। फिर 50,900 की ओर हम बढ़ सकते हैं, और ये लेवल है 0.618 का। ये काफी कंफर्ट जोन माना जाता है। और यहाँ जहां जिसके ऊपर क्लोजिंग दिया है 0.78, ये भी बाइंग जोन माना जाता है, इसलिए यहाँ से तेजी आई है। अब इसके ऊपर भी अगर क्लोजिंग करता है, इसके ऊपर भी अगर मार्केट बढ़ता है, तो ऊपर तेजी 51,250 की ओर हम फिर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम, नोबडी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट, तो अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, और फिर नीचे की ओर मार्केट फिसल सकता है, और ये सेलिंग नीचे 49,718 तक जा सकता है। तो मार्केट में अपसाइड ज्यादा है, डाउनसाइड का रिस्क थोड़ा कम है, क्योंकि जहां पे क्लोजिंग दिया है, काफी इंपॉर्टेंट जोन पे क्लोजिंग दिया है। अब आते हैं पीसीआर को समझ लेते हैं। ये देखिए 0.80 पे, अभी भी ये बाइंग जोन पे है। 0.40 हो गया था कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही की बात है। अब देखिए इंडिया विक्स भी कूल ऑफ हो चुका है, 15.34 पे आ गया, ये 20 पे हो गया था। गिफ्ट निफ्टी को समझते हैं, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 21 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिकन मार्केट में ताबड़तोड़ रैली है, जो गिरावट थी वो थमी है। डॉ जोन्स 51 पॉइंट, S&P 24 पॉइंट, नैस्डैक 85 पॉइंट, एफएटीसी, कैक, डेक, निकी, हैंगसेंग, ये सारे ग्रीन कैंडल पे क्लोजिंग दिया है, अच्छा खासा तेजी। अब देखना होगा कि सोमवार को क्या ये कंटिन्यू रहती है रैली, या यहाँ गिरावट होती है। ऑप्शन चेन में आते हैं तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। अब देखिए 25,000 के लेवल पे 3,48,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जो सबसे ज्यादा ओआई लेके बैठा है। वॉल्यूम हुआ है 1,52,000 का चेंज ओआई में, और वॉल्यूम देखिए 17,69,000 शेयर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इतना ट्रेड कर रहा है। यानी 25,000 एक रेसिस्टेंस की तरह निफ्टी अपने आप को देख रहा है। सब पुट ऑप्शन में आते हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा लोग पुट बाय करके रखे हैं? पुट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा 24,000 के ओपन इंटरेस्ट पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है। ये देखिए किस तरह से 1,61,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 58,000 का ओआई में चेंज हुआ है, 16,40,000 का वॉल्यूम है यहाँ पे। यानी 24,000 एक सपोर्ट, 25,000 एक रेसिस्टेंस की तरह निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। आते हैं निफ्टी बैंक पे, किस तरह से मार्केट रिएक्ट करना चाह रहा है। निफ्टी बैंक में आप देखेंगे सबसे ज्यादा ओआई कहाँ खड़ा है, 1,22,000, 51,000 के कॉन्ट्रैक्ट पे है खड़ा, यानी 51,000, और इसके नीचे थोड़ा सा आते हैं तो 52,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा दिख रहा है। यानी निफ्टी बैंक 52,000 एक तरह से रेसिस्टेंस की तरह अपने आप को तैयार कर रहा है। आप पुट में देखेंगे सबसे ज्यादा कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड में देखेंगे तो सबसे ज्यादा 50,500 पे 81,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा दिख रहा है। 50,000 पे 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दिख रहा है। तो 50,000 एक सपोर्ट और 52,000 एक रेसिस्टेंस की तरह निफ्टी बैंक अपने आप को तैयार कर रहा है। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।